वेदा WWH के उस जगह पर थे जहां कैद थी आत्माएं या ऐसी चीजें जो अगर किसी के भी हाथ में लग जाए तो सैलाब आ जाए। इंसान को उससे दूर रखा जाता है, या कहा जाए उन चीजों को इंसानों से दूर रखा जाता है। वहां पर ऐसी चाबियां थी जो ऐसे भूतिया महलों की थी जो अगर एक बार खुल गया तो काफी शैतानी ताकतें आजाद हो सकती हैं। वहां पर उस देवा की आत्मा को भी कैद करके रखा हुआ था, और वहीं पर था वो बीस्ट जिसे कुछ दिन पहले ही वेदा ने हराया था और यहां पर कैद कर दिया था। उसे एक अलग कमरा दिया गया था जिसमें डिम लाइट थी, और उसके सर को और धड़ को अलग अलग करके एक अलग से कंटेनर में रखा हुआ था और जंजीरों से जकड़ा हुआ था। वेदा उस कमरे के अंदर आते और वापस से उस कटे सर के सामने बैठ जाते और कहते हैं, देख, वो सींग तो मैंने ऐसी जगह ठिकाने लगा दिया है जहां उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। मतलब वो सींग अब इस धरती पर है ही नहीं, पर द्वार तो इस धरती पर खुला हुआ है, और जब तक द्वार खुला रहेगा तेरे भाई बंधु आते रहेंगे। तो मुझे वो द्वार बंद करना है। तू मेरी मदद करते, तू ही बता दे कि वो द्वार कहां पर है। इसके बदले मैं तुझे तेरी दुनिया में भेज दूंगा, क्योंकि तू यहां पर करेगा क्या? कल को आजाद हो जाएगा और हमारी मौत ही बनेगा, क्योंकि मर तो सकता नहीं और कमजोर होता है रोशनी से। पर एक चीज पर मैंने गौर किया, जब मैं पिछली बार आया था तब तो कमजोर लग रहा था इस डिम लाइट में, पर आज जब आया हूं तो तू कमजोर नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे डिम लाइट का तुझ पर कोई असर नहीं हो रहा, और शायद ये इसलिए है क्योंकि तू उसका आदी होता जा रहा है। जैसे इंसानों के शरीर अपने आसपास के वातावरण को अपना लेते हैं, तू भी इस रोशनी को अपना पा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा जब तू इस रोशनी से कमजोर नहीं होगा। जिस पर वो सर बोला, हाँ, बोल तो तू सही रहा है, पर मैंने पहले ही कहा मुझे इस दुनिया में नहीं जाना तब तक जब तक मेरे महाराज नहीं आ जाते। जब तक वहां पर मेरे महाराज का छोटा भाई राज कर रहा है, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। जब मेरे महाराज आ जाएंगे तब तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे छोड़ने की, मैं अपने आप चला जाऊंगा, और वो आएंगे जरूर। तो सिंह को कहीं भी छुपा कर रख दे, वो जो उनका सिपाही है वो आएगा। तू द्वार बंद कर दे, वो तो भी आएगा, और जिस दिन वो आएगा महाराज आ जाएंगे। और तुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं अपने आप गायब हो जाऊं तब तू समझ जाना मेरे महाराज वापस अपनी गद्दी पर आ चुके हैं, और वो तुझसे बदला लेने जरूर आएंगे। जिस पर वेदा खड़े हुए और उसके धड़ के पास गए। उन्होंने वो कंटेनर हटाया, अपनी जेब से तेज धार वाला चाकू निकाला और उसके धड़ से उसकी उंगली काट दी और जेब में रखी। वो सर हंसते हुए कहता है, क्या करोगे इसका? इसके अंदर भी मेरी ताकत रहेगी। तू चाहे मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी देगा ना, मैं उसके बाद भी छुट जाऊंगा। कोई फायदा नहीं इन सबका। जिस पर वेदा उस सर की तरफ पलटते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आज जानता हूं कि अगर मैं तुझे छोटे छोटे हिस्सों में भी काट दूंगा तो भी तेरे अंदर ताकत रहेगी, इसलिए तो तेरी उंगली लेकर जा रहा हूं। मैं वो द्वार बंद करूंगा, तू चाहे मेरी मदद कर चाहे ना कर। वो बीस्ट कुछ भी समझ नहीं पाया। वेदा लाइट को हल्का सा बढ़ा देते और वहां से निकल जाते हैं, और अंदर जैसे लाइट तेज हुई वो बीस्ट तेजी से चिल्लाने लगा। उसकी ताकतें कमजोर होने लगी, पर जहां वो दर्द से तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, उसी में एक हंसी भी थी। वो हंस भी रहा था, और शायद इसकी वजह वेदा जानते थे। वो धीरे धीरे इतनी तेज रोशनी का भी आदी हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज उसके सर पर होगा और वो सर उठाकर खड़ा रहेगा और लड़ेगा। ये बात वेदा के अंदर कहीं ना कहीं चिंता पैदा कर रही थी, क्योंकि वो बीस्ट धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा था। खैर, वेदा उसकी उंगली को लेकर अपने मंदिर यानी बनारस गए और रात के समय बैठ गए ध्यान करने, वो भी गंगा मां के किनारे। चारों तरफ शांति पसरी हुई थी। पानी की हल्की हल्की आवाज ही आ रही थी जो उनके मन को और भी ज्यादा शांत कर रही थी। अपने हाथ में उंगली पकड़ वो अपनी आंखों के सामने लाते। आंखें उनकी बंद ही थी, पर वो ध्यान करने लग जाते। उंगली के अंदर नेगेटिव पावर थी जो वो सेंस कर पा रहे थे। उंगली अपने आप ही हिल रही थी और वेदा ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। वेदा को उसकी ताकत सेंस हो रही थी, और वेदा को अब बस उसका स्रोत यानी कि
सोर्स ढूंढना था। काफी देर के ध्यान के बाद उंगली की ताकत उनके पकड़ में आई। आंखें बंद किए हुए भी उन्हें वो उंगली दिखाई देने लगी और उससे निकलती एक गाढ़े लाल रंग की डोर भी। वे तो उस डोर को देख पा रहे थे। वो आसमान की ओर जा रही थी और किसी एक दिशा की तरफ बढ़ती जा रही थी। वेदा ने और ज्यादा ध्यान किया और उस ताकत को फॉलो करने लगे। बीच रास्ते में ही वो डोर 3 रास्तों में बट गई, जिससे वेदा ये समझ गए कि 3 द्वार खुले हैं और उन्हीं तीनों द्वार से इसकी ताकत आ रही है। वेदा ने और ध्यान किया और उन तीनों जगहों को देखा तो उन्हें यह पता चला कि पहला द्वार सिक्किम के जंगलों में है और दूसरा द्वार पानी के अंदर है। श्रीलंका और भारत जहां पर पानी का बॉर्डर शेयर करता है, वह द्वार ठीक वहीं पर था और उन्हें पानी के काफी अंदर जाना पड़ेगा उस द्वार को बंद करने के लिए। और जो तीसरा द्वार था वो तो और भी ज्यादा कठिन था। वो द्वार था अमेज़न जंगलों के बीच में और वहां पर जाना बहुत ही मुश्किल काम था। वैसे वहां पर वेदा WWH की मदद से जा सकते थे, पर वहां पर ऐसे कबीले के लोग रहते थे जो आदमखोर थे। वेदा भूतों से लड़ सकते, शैतानों से लड़ सकते, पर ऐसे कबीले वालों से नहीं। और वो नहीं चाहते कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाए, तो किसी को मारना भी नहीं चाहते थे। पर अगर वो उन्हें नहीं मारेंगे तो वो वेदा को मार देंगे। पर किसी न किसी तरह वेदा को उन द्वारों को बंद करना था, वरना वो शैतानी ताकतें दूसरी दुनिया से आती रहती और वेदा कब तक उनसे लड़ते। खैर, वेदा WWH में तुरंत फोन लगाते हैं और प्रेसिडेंट से इस बारे में बात करते हैं, जहां पर प्रेसिडेंट अपने सोर्सेस से सब पता चलाते और परमिशन लेते और वो तुरंत वेदा को बताते कि वो वेदा को तीनों जगहों पर ले जा सकते हैं। पर हाँ, वो साथ में नहीं जाएंगे, बल्कि वो उन्हें एक प्राइवेट प्लेन दे रहे हैं जिसकी मदद से वो तीनों जगहों पर जा सकते हैं। और उन तीनों जगहों पर जाने की अब वेदा के पास परमिशन है। और रही बात अमेज़न जंगलों की, तो वहां पर वो 3 से 4 लोगों के साथ जाएंगे जिनके हाथों में बंदूक होगी और बाकी जगहों पर उनको साथ लेकर जाना पड़ेगा एक शख्स को। और वेदा जानते थे वो शख्स कौन होने वाला है, आर्यन। उन्होंने आर्यन को कॉल किया और सारी सिचुएशन समझा दी। आर्यन भी राजी हो गया उनके साथ चलने के लिए। अब श्रीलंका और सिक्किम में आर्यन उनके साथ जाने वाला था, जो कि वेदा की इस काम में मदद करेगा। पर वेदा आर्यन की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो अमेज़न के जंगलों में उसे नहीं लेकर जाएंगे, पर बाकी दोनों जगह तो लेकर जाएंगे। खैर, अगले ही दिन वेदा दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्हें आर्यन मिला। वेदा अपने साथ एक बड़ा सा बैग लेकर आए थे, जिसके अंदर वो सारी सकारात्मक चीजें थी जो उस द्वार को बंद करने में मदद करने वाली थी। दिल्ली के एयरपोर्ट पर वेदा को एक प्राइवेट प्लेन दिखाई दिया और उस प्राइवेट प्लेन के ऊपर WWH की ब्रांडिंग थी। वेदा और आर्यन उस प्लेन में जाकर बैठे और सबसे पहले वो निकल गए सिक्किम के लिए, सिक्किम के जंगलों में मौजूद उस दूसरी दुनिया के दरवाजे को बंद करने।